कि तुम ही से मन लागा रामा के पिया। अम्बेडकर जी थे, उनकी पत्नी का नाम था रामा। तुम ही से मन लागा रामा के पिया। तुम ही से मन लागा रामा के पिया। तुम ही से मन पिया। तुम ही से मन और क्योंकि कहना है भारत भूमि पर पग धारो। जब बाबा साहब भारत भूमि पर पैदा हुए तो क्या हुआ, कहना है भारत भूमि पे पग धारो। क्या हुआ, अरे भारत से भय भागा रामा के पिया। तुम ही से मनो लागा रामा के पिया। दया हो तुम ही से मन लागा रामा के पिया। तुम ही से मन, तुम ही से मन लागा रामा के पिया। बाबा साहब नहीं थे उस समय हमारे देश की क्या दशा थी। हमारे देश भारत में छुआछूत बड़ा प्रकोप था। इसलिए कहना है भेदभाव मोल तुमने मिटायो। भेदभाव, अरे भेदभाव तुम सब है मिटायो। भेदभाव, अरे तुम ही ज्ञान चरागा रामा के पिया। तुम ही से मनु लागा रामा के पिया। हो तुम ही से मन लागा रामा के पिया। तुम ही से मन, तुम ही से मन लागा रामा के पिया। 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 मेरे भीमराव भगवान, मेरे भीमराव भगवान की ले शरण तुम्हारी है। अरे
बाबा साहब की। हेलो। इस प्रकार से ये जो बाबा साहब का जन्म हुआ हम लोगों के लिए बहुत सुखदाई था। आज हम उनके बदौलत जो है सारे सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। ये जो सुंदर सुंदर गहना और सुंदर सुंदर साड़ियां कुंदन भैया, ये केवल बाबा साहब की देन है, किसी देवी देवताओं की देन नहीं। लेकिन आज भी भैया, कुंदन भैया, देवी देवताओं का अगर पूजक कह दे तो हमारी माताएं बहनें सबसे ज्यादा आगे। हाँ, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा तो ढोंग पाखंड हमारी माताओं बहनों में ही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये देवी देवता उस समय कहां थे जिस समय बाबा साहब नहीं थे। अगर देवी देवताओं में कोई शक्ति होती तो जिस समय हमारे पुरखों पर मार पड़ती थी, हमारे पुरखे सताए जाते थे, उस समय कहां थे? ये भैया करिया निवासी सोहली, करिया भैया 1000 रुपया चंदा और दे रहे हैं भैया। करिया के नाम पर सोहली में 3100 रुपया चंदा दे रहे हैं भैया। लिखा जाए भैया चंदा तुरंत। ये करिया भैया सोहली दूध डेयरी वाले पेट्रोल टंकी पे इनकी दुकान है। इन्होंने 1000 रुपया चंदा और बढ़ाया। बोला नया अध्यक्ष कोई आ जाए, 3100 रुपया चंदा। ठीक भैया, ये करिया भैया जो नाम हम बुला रहे हैं, इनके जो डेयरी है, फर्म जो खुली है, वो ज्ञान डेयरी के नाम से खुली है। पेट्रोल टंकी पे इनकी दुकान है। इन्होंने भैया 3100 रुपया चंदा दिया। भैया लिख लीजिए। हेलो। इनका कहना भी यही है कि भैया नया अध्यक्ष आ जाए, अगले साल हम और बढ़ा के चंदा देंगे। तो ये जो ढोंग पाखंड आडंबर है हमारे भारत देश में, देखिए ये जो बाबा साहब की कथा हुई आपके गांव में, इस कथा में इतना खर्चा लगा हुआ है, हमारे लोगों की मेहनत लगी हुई है। अगर ये सार्थक हो जाए तब तो ठीक है कथा कराने से, नहीं तो कौन फायदा? क्यों कुंदन भैया? लोग सुन करके घर को जाते हैं और फिर वही करते हैं जो हमारे पुरखे सदियों से करते चले आ रहे हैं। लेकिन बाबा साहब को तो आप लोग मानते हो, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हो। क्यों अर्जुन भैया? बाबा साहब को अगर मानते हो आप लोग तो एक बात समझ लो कि बाबा साहब ने ही कहा था इस बात को कि मैं कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान ईश्वर नहीं मानूंगा। तो अगर बाबा साहब को आप मानती हो तो उनकी बात को मानो। और फिलहाल के लिए हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, जिसकी इच्छा जो हो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा काम है समझाना। क्यों आकाश? अब खफा न तो बता दी, हमें माताएं बहनें गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती हैं। हम जहां बैठे हैं हुए देखो लगे हैं सब जने, कृष्ण भगवान लगे हैं, शंकर भगवान लगे हैं। लेकिन हमारे गुरु जी आए हुए हैं तो का ज्यादा नहीं बतावत हैं, वैसे पहले दिन कथा तो का बताऊं। लेकिन ये ढोंग पाखंड जो है वो हटाने के लिए ही कथाएं होती। एक बात हमारी समझ में नहीं आई, देखो इस कथा का जो उद्देश्य है वो हम लोग बताते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, सच्चाई बताते हैं। और जो इस कथा को बुरा कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि उस कथा में मत जाओ, वहां पर तो देवी देवताओं के सारे इंसानों के सबकी बुराई करते हैं वो लोग। लेकिन ऐसा नहीं, ये बात उनकी समझ में नहीं आती है। जो बात वो कर नहीं पाते हैं भैया, उसे गलत साबित कर देते हैं। भगवान बुद्ध ने 5 सील दिए हैं, अगर उन सीलों पर मानो चले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। कौन कौन सील? अरे भगवान बुद्ध के सील सुनो, अरे मेरे भैया कोई तुमको रहे न समझाई थी। भगवान बुद्ध के
भगवान बुद्ध के सील सुनो अरे मेरे भैया, कोई तुम्हें रहना बतलाई जी। अरे पहलो सील सुनो अरे मेरे भैया, कोई जीव हत्या नहीं करो जी। पहलो सील सुनो अरे मेरे भैया, कोई जीव हत्या नहीं करो जी। अरे दूसरों सीला बतलाई रहे अरे मेरे दादा मेरे भैया, कोई सुनियो ध्यान लगाई जी। अरे चोरी से तुम दूरी रहो अरे मेरे भैया, कोई बुद्ध रहे हैं बतलाई जी। अरे चोरी से तुम दूरी रहो अरे मेरे भैया, कोई गौतम गए बतलाई जी। अरे तीसरो सील सुनो अरे मेरे भैया, कोई तुम्हें रहना समझाई जी। अरे झूठ ना तुम बोलो अरे मेरे भैया, कोई बुद्ध गए हैं बतलाई जी। अरे झूठ कबहू ना बोलो अरे मेरे दादा, कोई बुद्ध गए बतलाई जी। अरे चौथा सील बतलाई रहे अरे मेरे भैया, कोई सुनियो ध्यान लगाई जी। अरे चौथो सील सुनो अरे मेरे भैया, कोई तुम्हें रहना समझाई जी। कोई माता बहना समझो तुम मेरे भैया, कोई बुद्ध गए हैं बतलाई जी।
क्या बताया है? अरे दारू शराब ना कबो पियो रे मेरे भैया, कोई बुद्ध गए हैं बताया। बोलिए भगवान बुद्ध की। और ये हमारे भैया शारदानंद नंदलाल बाबा कुटी की तरफ से 50 रुपया बुद्ध धम्म से। जय मंगल हो। और ये हमारे भैया रोहित जमोली की तरफ से 200 रुपया हमारे लिए बुद्ध धम्म से। जय मंगल हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान बुद्ध ने 5 शील बताए हैं हमारे तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए। उनको अपने जीवन में धारण करो। सभी लोगों से यही कहना है। भगवान बुद्ध ने पहले शील बताया है कि अकारण किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई कारण बनता है तो जीव हत्या करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अकारण जीव की हत्या करना नहीं चाहिए। और दूसरे शील में भगवान बुद्ध ने बताया कि कभी किसी की चीज बगैर दी हुई अगर कहीं पर रखी है, यानी चोरी नहीं करना चाहिए। और तीसरा शील भगवान बुद्ध ने बताया कि झूठ फरेब से हमेशा बचे रहना चाहिए। अगर ऐसा बताए भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर मानव चलता है तो उसका जीवन जो है धन्य हो जाता है। कभी जो है उसके जीवन में सुखों की कमी नहीं होती है। और चौथे शील में भगवान बुद्ध ने बताया कि कभी व्यभिचार, किसी भी अपनी स्त्री को छोड़ करके किसी भी स्त्री को मां बहन के समान समझो। और 5वें शील में बताया कि कभी कच्ची पक्की शराब, दारू, चरस, गांजा के नजदीक मत जाओ। तो आप जिसको मानते हो मानते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर, मार्ग पर चलने का प्रयास करो आप लोग।